बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज 13 जनवरी 2023 है। सर्दी की कंडीशन जो है वो ओवरऑल पंजाब में आपको पता होगा। वेदर ऐप जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बाज़ जगहों पे जो है वो सिफर शो कर रही है। इट मीन के शदीद सर्दी, कोहरे की सिचुएशन है, फ्रॉस्टिंग होगी। तो जो पछेती काश्त है गंदम की ख़ास तौर पर, उसके लिए जो है ये आप कह लें फ़ायदा मंद, सीलिंग बेहतर होगी। लेकिन फिर भी इतनी सर्दी जो है उसके लिए भी किसी हद तक जो है वो नुकसानदेह है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे हमारे काश्तकार भाइयों ने जो है वो पिछले साल के डरे हुए कह लें टर्मिनल हीट स्ट्रेस से, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अगेती लगाई, फिर दूसरी गलती ये की कि वैरायटी का गलत इंतखाब किया, वहाँ पे जो है वो गंदम जो है वो गोब पे है या सिटा निकाल रही है, उसके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बाकी अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करने वाले हैं। उसके दिए हुए इल्म को इस्तेमाल करके हम जो है इस तरह के वेदर कंडीशन या मौसमी हालात के जो असरात हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे जो है वो पानी लगने वाला है, पानी लगे 5 7 10 दिन हो चुके हैं ज़मीन के साथ के एतबार से, तो वहाँ पे हल्की आपाशी कर दी जाए, कोहरे के असरात से महफूज रहा जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो अगर आप अमाइनो एसिड्स और सी वीड्स के मिक्सचर मुख्तलिफ जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अगर आप उनका स्प्रे कर देते हैं तो आप कोहरे के मुमकिन नुकसान से बच सकते हैं। ठीक वेदर कंडीशंस के मुताबिक अब हम चलते हैं अपने आज के जो है वो असल टॉपिक की तरफ। जो है पोटाश, आपको मेरे चैनल पे जो है पोटाश और बोरान के जो है वो स्प्रे का तरीक़ाकार, इनकी मिकदारें, लेकिन आज हम बात करेंगे रिसेंट जो है वो रिसर्च की। जो लेटेस्ट रिसर्च है जो ये कहती है कि पोटाश का स्प्रे जो है ना सिर्फ जो है वो पैदावार में इजाफे का बायस बनता है, बल्कि जो ज़मीन में मौजूद पोटाश है बल्कि जो ज़मीन में मौजूद पोटाश है उसके अपटेक को भी 10% तक बेहतर बनाता है। तो मैं तो कहूँगा कि इस तरह की कंडीशन में जब फर्टिलाइज़र की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं तो ये स्प्रे जो है वो समझ लें आप वाजिब ही है गंदम के लिए, क्योंकि ना सिर्फ जो है ये पोटाश की अपटेक पत्तों से बढ़ाएगा, बल्कि जो ज़मीन में मौजूद पोटाश है उसका भी जो इस्तेमाल है उसको मौसर बनाएगा। और ये रिसर्च बुनियादी तौर पर है अभी गंदम और मकई पे, जिसके नतायज जो है वो बहुत वो हासिल हुए हैं एक्सपेरिमेंट के बाद। तो आज हम बात करेंगे कि उसका SOP या सल्फेट ऑफ पोटाश का स्प्रे जो है नॉर्मली आपको जो रिकमेंड किया जाता है किसी भी अच्छी कंपनी का, आप 1.5 किलोग्राम स्प्रे जो है वो SOP एनफ होती है। 2 किलोग्राम तक भी लोग करते हैं, अच्छे नतायज मिलते हैं उसमें। अगर आप 1 किलोग्राम तक यूरिया 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करें, देखें इसको ज़्यादा अगर आप कंसनट्रेटेड कर लेंगे, ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो जो बुनियादी ज़रूरत है उस पर फोकस करें, अच्छी क्वालिटी की SOP यूज़ करें, साथ में 1 kg यूरिया जो है 1 किलोग्राम तक वो काफ़ी है स्प्रे के लिए। अपनी जो है वो रूटीन आप इस तरह से सेट कर सकते हैं कि एक स्प्रे जो है वो SOP का गोब पे या 65 से 80 दिन की फसल पे जो है वो आप कर लें, बहुत ज़्यादा आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। जबकि दूसरा स्प्रे जो है वो SOP का अगर आप किसी अमाइनो एसिड के साथ, जैसे इजाबियान, टेकामन मैक्स, हुक है, रिलाय है, बहुत सारे मतलब आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उनके साथ अगर आप दूसरा स्प्रे बूर झाड़ने के बाद, यानी कि सिटा निकलने के तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको जो है वो पोटाश के जो है वो बेहतरीन नताइज मिलेंगे। दानों की भराई, दानों का वज़न जो है वो यकीनी तौर पर बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो है वो लेटेस्ट रिसर्च को अगर हम रिलेट करें 2021 के एंड पे जो पब्लिश हुई है, उसमें ये है कि गंदम या मकई पे के जो है, मकई में तो चूँकि फर्टिलाइज़र या पोटाश का जो स्प्रे करना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन गंदम में आप कर सकते हैं। तो ये स्प्रे जो है 10% तक जो अवेलेबल पोटाश है आपकी ज़मीन में, उसकी अपटेक पौधे की या पौधे के को उसके हासिल करने में जो है वो मुआवन होता है। इस तरह से एक तो ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, खुराक बनाने की सलाहियत को जो है वो बढ़ाता है। दूसरा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो साल्ट्स की और वाटर की जड़ों से पत्तों की तरफ है, उसको बेहतर बनाता है। जबकि पत्तों से जो है वो जो खुराक बन रही होती है उसकी तने के मुख्तलिफ हिस्सों, दानों तक ट्रांसपोर्टेशन, जड़ों तक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाता है। जड़ की अफजाइश को और उसके अफ़ाल को, यानी कि उसके काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। मुख्तलिफ जो बायोटिक और ए बायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि सख्त सर्दी है या टर्मिनल हीट स्ट्रेस है, गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, तो उस सूरत में जो है ये गर्मी और सर्दी के जो है वो असरात से पौधे को बचाता है। तो जैसा कि फसलों की कीमतें बहुत अच्छी हैं, जबकि दूसरी तरफ इनपुट्स जो हैं वो खादें बहुत महंगी हैं, तो यकीनी तौर पर जो है वो फोलियर स्प्रे जो करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, और इसके नतायज जो हैं वो आजमूदा हैं। तो तमाम काश्तकार भाई जो हैं वो कम से कम एक पोटाश का जो SOP का स्प्रे जो है वो यकीनी बना लें।
ताकि जो है वो ना सिर्फ अपने पौधे की जो है वो पोटाश की ज़रूरियात को स्प्रे की मदद से पूरा करें, बल्कि जो ज़ेरे ज़मीन फास्फोरस जो ज़मीन में मौजूद है उसका भी जो है वो बेहतर अपटेक जो है उसको मुमकिन बनाएं और अल्टीमेटली जो है वो अपनी गंदम की पैदावार को बेहतर बनाएं। इसके अलावा जो है वो फोलियर एप्लीकेशन या मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स के फोलियर स्प्रे या गंदम की या किसी भी दूसरी क्रॉप के से रिलेटेड जो है वो किसी किस्म का भी कोई मसला, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम जो है वो लेटेस्ट रिसर्च और जो फील्ड का एक्सपेरिमेंट होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है अपने नॉलेज के मुताबिक जो है वो आपकी बेहतरीन रहनुमाई की भरपूर ट्राई करेंगे।